हेलो साथियों, फिर से स्वागत है आप सभी का रिवीजन क्लासेज में। साथियों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं उत्तर मुगल शासक जो थे उन लोगों का क्रम। बहुत स्टूडेंट कहते हैं कि इनका क्रम याद ही नहीं हो पाता है, तो उन सब के लिए एक हम अपने स्तर से एक नया ट्रिक भी बनाए हैं जो सिंपल है, आप लोगों को कहीं अच्छा लगे। ठीक है, तो साथियों इसी के साथ हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं उत्तर मुगल काल का क्रम। उत्तर मुगल काल का क्रम सबसे पहले जानेंगे कब से कब तक था। ये उत्तर मुगल काल का समय कब से कब तक कहा जाता है, तो 1760 से लेकर के 1862 तक के काल को क्या कहा जाता है? उत्तर मुगल के काल, उत्तर मुगल काल कहा जाता है। उसमें सबसे पहले जो है बहादुर शाह थे। बहादुर शाह जिनका उपनाम साहेब खबर है। बहादुर शाह प्रथम थे उत्तर मुगल काल में, जिनका उपनाम क्या है? साहेब खबर है। ठीक है, उसके बाद आते हैं जहादार शाह। कौन आते हैं? जहादार शाह। जहादार शाह का उपनाम लंपट मूर्ख है। इनको क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख। तीसरे नंबर पे फारुखसियर आते हैं। कौन आते हैं? फारुखसियर। फारुखसियर जो आते हैं तो इनका उपनाम ये घृणित कायर है। फारुखसियर का उपनाम क्या है? घृणित कायर। उसके बाद चौथे शासक आते हैं उत्तर मुगल काल के, जो रफी उद दौला है, और पांचवे रफी उद दरजात। रफी उद दौला और रफी उद दरजात ये दोनों 1719 में आते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं, और इनकी मृत्यु जो है 1719 में ही कुछ बीमारियों के कारण हो जाती है, जो कि डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। अगले शासक मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह आते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? रंगीला बादशाह कहा जाता है। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह। अगले शासक है अहमद शाह। उसके बाद 8वें नंबर पे हैं आलमगीर द्वितीय। कौन है? आलमगीर द्वितीय हैं। तीसरे नंबर पे शाह आलम द्वितीय। तीसरे नंबर पे कौन है? शाह आलम द्वितीय। सॉरी, 9वें नंबर पे कौन है? शाह आलम द्वितीय। उसके बाद 10वें नंबर पे अकबर द्वितीय। ये अकबर द्वितीय, बहुत लोग सोचते हैं कि ये अकबर द्वितीय कौन है, तो ये अकबर द्वितीय वो अकबर नहीं थे जो कि हुमायूं के पुत्र थे। ये अकबर जो है औरंगजेब के पुत्र थे। किनके पुत्र थे? औरंगजेब के, जो कि कट्टर शासक थे औरंगजेब। उनको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। उन्हीं के पुत्र ये अकबर द्वितीय थे। और 11वें यानी कि अंतिम शासक कौन थे? तो बहादुर शाह। अंतिम शासक कौन थे? बहादुर शाह थे, जिनको जफर के नाम से जाना जाता है। जिनको जफर के नाम से जाना जाता है। इन्हीं यही जो है दिल्ली में उस समय शासन कर रहे थे, तो 1857 के विद्रोहियों ने इनको जो है दिल्ली पहुंचकर 1857 का एक नेता चुना था, नेतृत्वकर्ता चुना था। चलिए अब हम लोग इसके ट्रिक को थोड़ा सा देखते हैं। ट्रिक के माध्यम से बहुत बच्चे कहते हैं कि सर याद ही नहीं हो पाता है, तो साथियों बने रहिएगा। देखिए देखते हैं ट्रिक। हम अपने से बनाए हैं, एक छोटा सा ट्रिक है। चलिए, बहादुर। ट्रिक है बहादुर जहां थे फारुखसियर। बहादुर जहां थे फारुखसियर, रफी उद्दौला ने मोहम्मद अहमद आलम से मिले। देखिए फिर से देखते हैं। बहादुर जहां थे फारुखसियर रफी उद्दौला ने, फारुखसियर और रफी उद्दौला ने मोहम्मद अहमद आलम द्वितीय से मिले। शाह आलम द्वितीय और अकबर की बहादुरी देखी। शाह आलम द्वितीय और अकबर की बहादुरी देखी। फिर से रिपीट करते हैं। बहादुर जहां थे फारुखसियर रफी उद्दौला ने मोहम्मद अहमद आलम द्वितीय से मिले, और शाह आलम द्वितीय और अकबर की क्या देखी? बहादुरी देखी। चलिए देखते हैं। बहादुर यानी कि बहादुर शाह प्रथम। बहादुर यानी कि बहादुर शाह प्रथम थे, जिनको साहेब खबर के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पे आते हैं जहादार शाह।
कौन आते हैं? जहांदार शाह। फर्रुखसियर, तो फर्रुखसियर तो है ही, नाम ही है। उसके बाद रफी उद दौला आते हैं। जब हम लोग रफी उद दौला को पढ़ेंगे तो उनके साथ रफी उद दर्जात को भी यहीं पे मेंशन कर लेंगे। रफी उद दर्जात, रफी उद दर्जात, रफी उद दौला के बाद कौन आते हैं? रफी उद दर्जात। उसके बाद मोहम्मद, मोहम्मद यानी कि मोहम्मद शाह, मोहम्मद यानी कि मोहम्मद शाह। उसके बाद आते हैं अहमद, अहमद यानी कि अहमद शाह, अहमद शाह। उसके बाद आलम द्वितीय, आलम द्वितीय का मतलब क्या होता है? यानी कि आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय हो गया। आगे देखते हैं हम लोग शाह आलम, शाह आलम द्वितीय, तो नाम ही है शाह आलम द्वितीय, जो कि आलमगीर द्वितीय के बाद आते हैं शाह आलम द्वितीय। उसके बाद अकबर यानी कि कौन आते हैं? अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय। उसके बाद यहाँ पे है बहादुरी, बहादुरी से हम लोग क्या समझेंगे? बहादुर शाह द्वितीय, यानी कि जफर जिनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहादुर शाह जफर। कौन है? बहादुर शाह जफर, जो कि ये दिल्ली के महान शासक थे, जिनकी मृत्यु जो है 1862 में कब हो जाती है? 1862 में रंगून में हो जाती है, जिसके साथ उत्तर मुगल काल की समाप्ति हो जाती है। अब आइए, जो यहाँ पे रंगीला बादशाह, मोहम्मद शाह जो थे छठे नंबर के, उत्तर मुगल काल के छठे नंबर के जो शासक थे रंगीला बादशाह, उनके समय में कुछ क्षेत्र जो है, कुछ नगर जो है अलग हो गए। और देखते हैं जो अलग हुए उसके संस्थापक कौन थे। चलिए देखते हैं, रंगीला बादशाह के समय कुछ राज्य अलग हो गए, उसमें क्षेत्र है और संस्थापक कौन है? अवध। अवध यह है कहाँ? अवध जो है उत्तर प्रदेश में है। अवध जो है उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है अभी वर्तमान में भी, जिसके संस्थापक हुआ करते थे सादत खां। कौन थे? सादत खां थे। अगला देखते हैं बंगाल, बंगाल जो कि अभी पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल ही है उसका नाम, ठीक है। जो पश्चिम बंगाल के उस समय संस्थापक थे मुर्शिद कुल्ली खां। कौन थे संस्थापक बंगाल के? मुर्शिद कुल्ली खां थे। उसके बाद देखते हैं हैदराबाद, हैदराबाद जो कि वर्तमान में तेलंगाना राज्य की राजधानी है, ठीक है। उस समय हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? चिनक्लेंज खां। कौन थे? चिनक्लेंज खां थे हैदराबाद के संस्थापक। अगला देखते हैं कर्नाटक, कर्नाटक तो एक राज्य ही है, सब लोग जानते हैं। कर्नाटक के संस्थापक उस समय कौन थे? सदातुल्ला खां। कर्नाटक के संस्थापक सदातुल्ला खां। चलिए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बहादुर शाह, पहले बहादुर शाह जिनको साहेब खबर कहा जाता है, दूसरे थे जहांदार शाह, इनको लंपट मूर्ख कहा जाता है। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। रफी उद दौला और रफी उद दर्जात, ये लोग जो है 1719 में आते हैं और 1719 में ही किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है दोनों की। उसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह जिनको रंगीला बादशाह कहा जाता है, जिनको क्या कहा जाता है? रंगीला बादशाह कहा जाता है। उसके बाद आते हैं अहमद शाह, अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय आते हैं, और आलमगीर द्वितीय के बाद कौन आते हैं? तो शाह आलम द्वितीय आते हैं। शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय जो कि औरंगजेब के पुत्र थे। उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय यानी कि जफर, बहादुर शाह द्वितीय यानी कि इनको क्या कहा जाता है? जफर। चलिए आगे देखते हैं, जो रंगीला बादशाह के समय कुछ राज्य अलग हो गए थे, उनको फिर से रिपीट करते हैं। अवध, अवध के संस्थापक सादत खां थे। बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुल्ली खां थे। हैदराबाद के संस्थापक
चिंगकिलिंज खां थे और कर्नाटक के संस्थापक जो है सदतुल्ला खां थे। कर्नाटक के संस्थापक सदतुल्ला खां थे। तो साथियों इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। जो भी साथी अभी हमारे इस प्लेटफॉर्म द प्लेटफॉर्म रिवीजन क्लासेज पर अगर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें साथियों। धन्यवाद।